हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप 12 अवतार में एक मिनट बड़ा बात हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो भगवान के लिए तो सोचना भर है और समस्याएं खत्म। ये निशाचर मारना कोई भगवान के लिए काम नहीं है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक राधा कृष्ण मंदिर में सनातन धर्म सभा के तत्वावधान में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन विशेष रूप से भक्तों के बीच भक्ति और श्रद्धा का माहौल बनाने के उद्देश्य से किया गया। आयोजन में न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान मंदिर में राधा कृष्ण की अद्भुत और सुंदर झांकी सजाई गई, जिसे देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। झांकी की भव्यता और सजावट ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्तजन भजन कीर्तन में डूबे हुए थे और कथा सुनने के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले रहे थे। इस आयोजन में विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों की उपस्थिति अधिक रही। कथा के दौरान भक्तों में प्रेम और भक्ति का भाव देखने को मिला। ये देखना खास था कि किस तरह सभी ने मिलकर प्रेम और सौहार्द का परिचय दिया और माहौल को सकारात्मक बनाए रखा। कहा गया है कि महाजनों जेन गतासु पंथा, जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज हमारे बड़े चले हैं उसी मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। ये राधा कृष्ण मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश में कैप्टन गॉड मार्ग पे मंदिर है। यहाँ पे एक नारी सत्संग संस्था है जो इस मंदिर को संचालित करती है। आचार्य महेश जी हैं जो नारी सत्संग से अनु भास्कर जी हैं, और यहाँ की नारी सत्संग की जितनी भी लेडीज़ हैं, स्त्रियाँ हैं, उन सब ने मिल के इस आयोजन को यहाँ तक पहुँचाया। आज छठा दिन है कथा का और रुक्मणी विवाह है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ आज प्रोग्राम चल रहा है। कल फाइनल है, परसों भंडारा है। इस मंदिर की 3 साल हो गए। इस मंदिर की विचित्र कहानियाँ अलग अलग हो रही हैं। एक प्रोग्राम जो अब हो जाता है दूसरा प्रोग्राम रिपीट नहीं होता। अब की बार ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महिलाओं ने इकट्ठे होके, महिला शक्ति ने होके एक आयोजन किया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सनातन धर्म को कि महिला पक्ष आगे आके, और आज की डेट में महिलाओं का ही युग है, महिलाएं आगे प्रमोट होनी चाहिए। उस हिसाब से ये बहुत बड़ा आयोजन, और सब उन्हीं की देख रेख में हम लोग एज ए सनातन धर्म के वर्किंग कमेटी के जो भी सदस्य हैं उसको देख रहे, लेकिन जो भी यहाँ के धन इंतजाम वो सब उनके अंडर में ही हो रहा है। भागवत कथा तो प्रभु की कृपा से बहुत ही अच्छी हो रही है, और जो हमारे कथा व्यास जी हैं बहुत ही रस भरी कथा सुना रहे हैं। कथा का जो असली मतलब होता है वो हमें समझा रहे हैं, तो बहुत ही आनंद आ रहा है कथा में। जो विशेष करके ये है कथा में से जो विशेष जो उनके प्रसंग होते हैं ना, उनको विस्तार से बताने में जो हमें आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ पे तो मतलब एक सिद्धि है प्रभु कृपा से, विशेष कृपा है राधा कृष्ण मंदिर पर, ठाकुर जी की विशेष कृपा है। यहाँ आके जिसने जो मांगा है उसका पूरा होता ही होता है, इस बात की गारंटी है। बहुत ही कृपा होती है और अपने आप ही भगवान हम पे कृपा करते हैं। उत्सव पे उत्सव होते जाते हैं, हम सोचते कम है, उत्सव अपने आप ही ज़्यादा हो जाते हैं, और इतने अच्छे तरीके से उत्सव होते हैं। प्रसाद की व्यवस्था, कथा की व्यवस्था, और हमारी जो टीम है, हमारे सभा के जो बड़े हैं, यादव जी सभा के मेंबर, बहुत ही केडिया जी भी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं, हम उनके हिसाब से चलते हैं। मंदिर प्रांगण में चारों ओर भक्ति की धारा बह रही थी। भागवत कथा वाचक आचार्य महेश मिश्रा शास्त्री जी महाराज के प्रवचनों ने सभी को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन ने न सिर्फ भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया, बल्कि आपसी प्रेम और समझदारी का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन सभी के दिलों में भक्ति और प्रेम का संचार कर गया। सभी ने राधा कृष्ण की सुंदर झांकी के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस किया और प्रेम तथा एकता का संदेश लेकर प्रसाद ग्रहण किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।